डिजीज कैसे हम पहचानेंगे, लेकिन नेमाटोड्स को पहचानने में काफी समय लगता है। जितना फील्ड में जाइएगा नेमाटोड्स को देखिएगा उतना पहचान पाइएगा, और ये भी पहचान पाइएगा कि इसमें जो डिजीज हुआ है ये आखिर में नेमाटोड्स की है या फंगल है या बैक्टीरिया है या वायरस है। तो स्क्रीन शेयर करता हूं और शुरू करता हूं आज की सेशन। तो आर यू रेडी फॉर दैट? थोड़ा आर यू रेडी फॉर दैट? थोड़ा यस लिखिएगा। थैंक यू, काफी आदमी लिख रहे हैं। शायद स्क्रीन शेयर हो गई है। चलिए शुरू करता हूं आज की जो सेशन है, दैट इज नेमाटोड्स। नेमाटोड्स एक्चुअली क्या है? इट इज ए पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट। ह्यूमन को भी होती है और प्लांट को भी होती है, पेड़ और पौधे के भी होती है। तो ये क्या है? ये परजीवी है। ये लोग खाना नहीं बना सकता है, कहीं पर भी जाइए लोग खुद का खाना नहीं बना सकता। ये क्या करता है? दूसरा का खाना को छीन कर शोषण करके ये जिंदा रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट। कभी ऐसा देखा गया है कि परजीवी आप कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है, माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। कभी कभी ऐसे खाली आंख से भी आप देख सकते हैं इसको। कुछ पैरासाइट्स है जिसको आप खाली आंख से देख नहीं सकते, कुछ पैरासाइट आप आंख में देख सकते हैं। तो कितने प्रकार का पैरासाइट्स होती है, कौन कौन पैरासाइट, मेन पैरासाइट जो नेमाटोड्स हम लोग को क्रॉप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है, रोग पैदा करता है, पेड़ को मार देता है, उसको हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, और उसका रिमेडी क्या है, हम इससे कैसे पेड़ पौधों को बचाएंगे। तो नेमाटोड्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू वर्म। ये लेकिन वर्म जो होता है, केचुआ जो पेट के लिए होता है, इस तरह का होता है, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड, कुछ ज्यादा इसमें संपर्क नहीं है। और इसमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर इंसेक्ट, काफी सेल इसके अंदर होता है। उल्टे जितना देखिएगा, कभी कभी यूनि सेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, एक कोशियों या बहुकोशियों का ये सेगमेंट बनता है। एन अनसेगमेंटेड बॉडी, इट्स स्मूथ, एकदम मुलायमदार इसका बॉडी होता है। और क्या होता है? नेमाटोस्पेसीज दैट फीड प्लांट्स आर द टाइनी एंड विद द नीड ऑफ माइक्रोस्कोपी टू द सीन। कभी कभी खाली आंख से आप देख नहीं सकते, और नहीं तो इसको खाली आंख से देख भी सकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कैसा कैसा क्या क्या होगा, उसका टाइप्स के ऊपर में डिपेंड करता है। Nematodes are simply multicellular elements typically contains 1000 cells or less. इसको दिखा गया कि ये 1000 सेल की बनी होती है, कभी कम भी होती है, लेकिन 1000 सेल की बनी होती है। नेमाटोड स्पीसीज दैट अटैक द प्लांट्स आर माइक्रोस्कोपिक, हम पहले बोल दिए इसको। और वाइल सम नेमाटोड्स आर हेल्पफुल टू फॉर द प्लांट्स, कभी कभी नेमाटोड्स हेल्पफुल भी होता है प्लांट्स के लिए, और कभी कभी ये भी होता है, ये दुश्मन भी बनता है। तो हर नेमाटोड्स आपका प्लांट को कुछ भी नुकसान करता है ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ नेमाटोड्स है जो परजीवी है ये, लेकिन मेरा हेल्प भी करता है। प्लांट पैरासाइट नेमाटोड्स रिप्रेजेंट ए मेजर थ्रेट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स वर्ल्ड वाइड। सारे दुनिया भर में नेमाटोड्स के लिए सब कुछ चिंतित है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन में काफी काफी नुकसान पैदा करता है। करीब करीब 4100 4100 स्पीसीज प्लांट नेमाटोड्स अभी पाया गया है, और भी है लेकिन अभी डिस्कवरी भी नहीं आया है।
तो सोचिए 4100 करीब करीब मेरा नेमाटोड्स है। हर नेमाटोड्स अलग अलग से एक्ट करके अलग अलग खेती में अलग अलग प्लांट में ई जाके अटैक करता है और उसको मार डालता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेनली जो हानिकारक नेमाटोड्स है उसका बारे में। जो दोस्त है वो तो मेरा हेल्प करता है, उसका बारे में थोड़ा डिस्कस न करो तो अच्छा है, क्या के लिए हम लोग जानते हैं। ग्रोअर्स मतलब क्या, किसान भाई साहब ये कुछ जानता नहीं है नेमाटोड्स के बारे में, पता भी नहीं चलता है। इसका जब आता है तो इसका कोई साइन सिम्टम नहीं रहता है। आपका खेती का प्लांट को अटैक कर दिया नेमाटोड्स, और ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सॉइल से ही मिलता है। ये मिट्टी के अंदर में, जमीन का मिट्टी के अंदर में से ही ये पैदा होता है, उसमें रह जाता है, और जब थोड़ा सा पेड़ बड़ा होता है तो उसको अटैक कर लेता है और उसको मार डालता है। तो क्या होता है, ग्रोअर्स मतलब का किसान भाई आर ऑफन अनअवेयर द प्रेजेंस बिकॉज द सिम्टम कॉज ऑफ द प्लांट आर ऑफन नॉट स्पेसिफिक। इसको पता नहीं चलता है। कोई सोचता है क्या ये फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई सोचता है इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई सोचता है इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, और दूसरा कोई कारण पानी कम होने के कारण, मिनरल्स कम होने के कारण। लेकिन नेमाटोड भी एक पॉजिटिव फैक्टर नाउ इट इज, अभी क्या वो आज का दिन में नेमाटोड भी एक बहुत ही हानिकारक हो गया है। द नेमाटोड्स आर यूजुअली स्मॉल सॉइल बोर्न पैथोजेन, ये मिट्टी से ही पैदा होता है, सॉइल बोर्न होता है। और क्या होता है, नेमाटोड्स कैन फीड ऑन द प्लांट पार्ट्स। ये क्या करता है, प्लांट का हर एक पार्ट्स में एक एक नेमाटोड एक एक जगह में अटैक करता है, इंक्लूडिंग रूट, कभी जड़ को, स्टेम को, लीव्स को, पत्ते को, फ्लावर को, सीड्स को। ये क्या होता है, एक एक नेमाटोड एक तरह से प्लांट को अटैक करता है और वहां से खाना चूस लेता है, खाना ले लेता है, उससे रस ले लेता है और प्लांट को मार डालता है। उसको जिंदा रहने के लिए वो खुद का खाना नहीं बना सकता है, वो इस तरह से दूसरे के खाने को वो शोषण करता है और वो जिंदा रहता है। बाकी जिसको शोषण किया, जिस प्लांट को शोषण करता है उसको मार डालता है। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, प्लांट पैरासाइट नेमाटोड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज आइदर। इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट दिए हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक तो जो होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या है, एक्टोपैरासाइटिक नेमाटोड्स और एंडोपैरासाइटिक नेमाटोड्स, ये दोनों प्रकार के नेमाटोड्स नॉर्मली दिखाई देता है। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, ये पेड़ के अंदर में जाके उसका जड़ के भीतर घुस के, उसका स्टेम का भीतर घुस के उसका रस चूसते रहता है। और एक्टोपैरासाइट मतलब ये बाहर से, लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। क्या होता है, सॉरी, एक्टोपैरासाइट क्या होता है, बाहर से ये बाहर में रहता है, पत्ते के ऊपर, स्टेम के ऊपर, जड़ के ऊपर, ये बाहर से क्या करता है, बेसिकली अटैक करता है। और एंडोपैरासाइट क्या करता है, पौधे के अंदर घुस जाता है और जाके उसमें से खाना ही चूसता रहता है। दो किस्म, एक्टोपैरासाइटिक और एंडोपैरासाइटिक। एक्टोपैरासाइट बाहर से अटैक करता है और एंडोपैरासाइटिक अंदर में घुस जाता है। The most important nematodes in terms of crop losses are endoparasitic। बाहर से बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा नुकसान पैदा करता है वो एंडोपैरासाइटिक नेमाटोड, जो पेड़ के अंदर घुस के पेड़ को मार डालता है। प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स डैमेज द होस्ट प्लांट बाय कॉजिंग वुंड्स ऑन द प्लांट रूट्स। वहां पर क्या होता है, जख्म पैदा कर देता है, और उसमें वो लोग तो खाना तो खींचता ही है। दूसरा क्या होता है, वहां पर जो जख्म पैदा कर देता है वो क्या होता है, वहां पर इंफेक्शन भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी इन्फेक्शन हो जाती है। और क्या होता है, ये धीरे धीरे पेड़ को मार डालता है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा यस लिखेगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यस लिखेगा तो पता चलेगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ता हूं। Nematodes make plant roots vulnerable to infection or other disease causing organism in the soil। कुछ कुछ क्या होता है, ये सॉइल से आके भी इसको
हानि पैदा करता है। फॉर्मिंग ब्राउन स्पॉट ऑन द रूट, हम कैसे इसको समझेंगे? ये नेमाटोड्स का कुछ सिग्निफिकेंट इसका साइन सिम्टम होती है। ये क्या करता है, रूट के ऊपर में ब्राउन स्पॉट, मतलब क्या, ब्राउन स्पॉट, छोटा छोटा काला काला जैसा ब्राउन कलर का स्पॉट करता है, छोटा छोटा दागी दागी जैसा हो जाता है रूट के ऊपर में। स्वेलिंग और रॉटिंग ऑफ द ट्यूबर्स ऑन द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है, पेड़ का जहां पर अटैक करते वहां पर उसको स्वेलिंग, सूजन पैदा करता है, रॉटिंग कर सड़ा देता है, एंड ट्यूबर बना देता है, आलू जैसा बना देता है। अगर आलू जैसा कहीं पर भी आपको दिखाई देगा, 100% पकड़ लीजिए इसमें नेमाटोड के अंदर है, और ये क्या करता है, इस तरह का सिग्निफिकेंट है। एक ही चीज हम लोग बाहर से देख के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेमाटोड का अटैक है, बिकॉज क्या करता है, आलू जैसा ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा ट्यूबर ये बना देता है, और जड़ में भी बना सकता है, बाहर में भी बना सकता है, स्टेम में भी बना सकता है, कहीं पर भी बना सकता है। मैं बाद में आपको पिक्चर के साथ दिखाते रहूंगा। द डेंजरस नेमाटोड्स फीड ऑन द प्लांट रूट, सबसे ज्यादा है जो लोग रूट को अटैक करते हैं, जड़ को अटैक करते हैं, सबसे ज्यादा बहुत जल्दी से पेड़ को मार देता है, रूट को सड़ा देता है। अगर रूट को सड़ा देता है, ये इतना ज्यादा से ज्यादा रूट को सड़ाता है, इतना जल्द से रूट को सड़ाता है कि जो पौधे हैं वो जल्दी से ये डेथ हो जाती है। काय के लिए, वहां से वो खाना लेते रहता है और रूट को सड़ा देता है। ये सबसे डेंजरस है। अगर रूट आपका ठीक नहीं है प्लांट का, तो खाना नहीं खींच पाएगा और वो मर जाता है। which ultimately damage the plant and severely impact plant growth। अगर प्लांट अगर जिंदा भी रहता है, उसको अगर ठीक से खाना नहीं मिलता है, तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता। अगर ग्रोथ बढ़िया प्लांट में नहीं होगा, तो आपको फसल भी ज्यादा नहीं होगा, फसल भी अच्छा नहीं होगा। तो जान के देखिए, एक ही जगह में हम लोग पकड़ सकते हैं जहां पर क्या होता है, कहीं पर आलू जैसा, ट्यूब जैसा, ट्यूबर जैसा, या ट्यूबर जैसा फूला 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 रहेगा, तो जान के देखिए इसमें नेमाटोड्स, कोई भी नेमाटोड्स अटैक किया है। काफी नेमाटोड्स का करेक्टर है जो लोग ट्यूबर बनाता है या आलू जैसा बना देता है, लेकिन हर नेमाटोड जो ट्यूबुलर बनाता है या आपको आलू जैसा बनाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। nematodes that damage plant roots are often called parasites। ये सबको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, जो परजीवी है। खाली ऐसी बात नहीं है जो नेमाटोड्स ऐसी होती है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग जो किशन भाई लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पैरासाइट है। The feeding process damage the plant's root system and reduce the plant ability to absorb water and nutrients। जब ये अटैक करता है तो क्या करता है, ये पौधे की शोषण करने की क्षमता को ये मार देता है, तो खाना ये खींच नहीं सकता मिट्टी से, और इस प्लांट का टिप होता है। वेरी वेरी डेंजरस। सिम्टम्स ऑफ नेमाटोड डिजीज कैन बी क्लासिफाइड एज, हम लोग क्या क्या देखकर थोड़ा सा समझ पाएंगे, काय के लिए, इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो साइन एंड सिम्टम है, बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो भी मिलता जुलता है, अगर वायरस अटैक करता है तो भी मिलता जुलता है, और अगर आपको फंगस अटैक करता है तो भी इससे मिलता जुलता है। तो पकड़ नहीं पाते इसमें नेमाटोड अटैक किया कि नहीं। सिम्टम्स प्रोड्यूस अबाउट द ग्राउंड फीडिंग नेमाटोड, क्या होता है, सिम्टम प्रोड्यूस द बिलो ग्राउंड नेमाटोड। इसमें क्या होता है, हम लोग बोले कि कभी क्या होता है कि मिट्टी के अंदर में जाके ये अटैक करता है, बाहर से पता नहीं चलता। हम लोग सोचते हैं कि इसमें कोई रोग आ गया, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, और कभी कभी नेमाटोड बाहर से भी, मिट्टी के ऊपर से भी ये अटैक करता है, दोनों तरह से भी ये अटैक करते हैं। एक तो भीतर से, बाहर से, और ग्राउंड का नीचे से, मतलब खेती का नीचे से भी अटैक करते हैं, जड़ को ज्यादा अटैक करता है, और ऊपर में भी अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो साइन एंड सिम्टम इसका आधार पर बना गया है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या साइंस है। टिपिकल रूट सिस्टम इंडिकेट नेमाटोड्स अटैक द रूट नॉट, रूट नॉट्स में ही अटैक करता है, नहीं तो क्या होता है, रूट लीजन में, माने सारे रूट में ही अटैक करता है। और क्या करता है,
मेन रूट को ये बढ़ने नहीं देता है और चारों तरफ ये क्या करता है, इसका ब्रांचेस बना देता है, इसका शाखा प्रशाखा विस्तार कर देता है। मेन रूट को ये बढ़ने नहीं देता है, उसी से क्या करता है, शाखा प्रशाखा बढ़ जाता है और बढ़िया से ये खाना खींच नहीं पाता है, बढ़िया से बुलंद के मिट्टी के साथ ये पेड़ खड़ा नहीं हो पाता है। क्या के लिए मेन रूट नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक असल जो काम है रूट का वो काम नहीं कर पाएगा। क्या होता है कि पतला थोड़ा थोड़ा रूट निकल जाता है और उसमें से ब्रांचेस निकल जाता है। और रूट टिप जो है ये बहुत बने, रूट के एकदम सामने तरफ जो है टिप्स बोला जाता है, अंगली का टिप्स बोला जाता है, इसको एकदम सामने तरफ इसको क्या करता है, ये मार देता है और रूट टिप से ही मेरा मैक्सिमम खाना खींचता है और उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है, रूट सिस्टम को बंद कर देता है ताकि वो खाना खींच नहीं पाता है। अब कितने प्रकार का नेमाटोड्स होता है, करीब करीब जानकारी के 10 किस्म का नेमाटोड्स जो मेरा देश में अटैक करता है, उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण मैं जरूर करूंगा। किस किस तरह का नेमाटोड्स होता है, उसको पहचान में कैसे आएगा, जब तक इसको पहचान में नहीं पाइएगा तब तक नेमाटोड्स को इरेडिकेट करना मुश्किल है। आप जितना फील्ड में रहिएगा, जितना अगर इस तरह का नेमाटोड्स को आप इसको पहचान पाइएगा, जमीन का नीचे पेड़ को उठा के देखिए ना क्या है, कोई पेड़ अटक हो रहा है, सूख रहा है तो उसको उठा के देखिए, तो उसको देखने से ही पता चलता है कि ये एक्टोपी का इंडोपिक पैरासाइटिक कुछ हुआ है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा। इसी जो नेमाटोड्स होता है, देखिए रूट नॉट नेमाटोड्स, देखिए यहां पर थोड़ा सा लेजर पॉइंट ले लेता हूं। देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये जो नेमाटोड्स है, देखिए ये लेकिन माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर है। ये जब रूट के अंदर घुस जाता है तो जाके देखिए छोटा छोटा ट्यूबुलर सिस्टम बना लेता है और देखिए पेड़ में बड़ा सा कोई रूट नहीं निकाला है, ये देखिए कितना ब्रांचेस निकल गया, जितना बड़ा बड़ा रूट था उसमें क्या होगा, आलू जैसा, पोटेटो जैसा छोटा 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 ट्यूमर बना दिया है इसको, ट्यूबुलर, ये मेनली रूट नॉट नेमाटोड्स में दिखाई देता है। तो अगर पौधे सूख रहा है उसको उठा के देखिएगा अंदर में ऐसा है तो आपको पता चलेगा कि ये रूट नॉट नेमाटोड्स या नेमाटोड्स का अटैक है। आगे बढ़ते 2 नंबर क्या है, सिप्स नेमाटोड्स। वो तो ट्यूमर जैसा बना देता है, आलू जैसा बना रहा है, पोटैटो जैसा बना दिया। लेकिन सीट नेमाटोड्स भी होता है। सिस्ट किसको बोला जाता है, अगर कोई ट्यूमर बनता है या आलू जैसा बनता है, उसका भीतर में अगर रस रहता है, कोई तरल पदार्थ रहता है तो उसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। हमारा शरीर में भी ट्यूमर और सिस्ट में फर्क क्या है, ट्यूमर मांसपेशी को फूल जाता है, लेकिन सिस्ट जो होता है अंगूर के दाने जैसा होता है, एकदम अंगूर जैसा होता है, अंगूर के ऊपर में एक छाल रहता है, छाले रहता है और भीतर में जैसे रस रहता है, तो जैसे सिस्ट बना लेता है और इस सिस्ट क्यों बनाता है, ये खाना को उसमें स्टोर कर लेता है और बाद में उसी से खाने लगता है। तो क्या होता है, सिस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नेमाटोड का आकृति बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, और देखिए पेड़ के अंदर में जड़ में ये छोटा छोटा सिस्ट बना लेता है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको। और बड़ा से पिक्चर में देखिए कितना सिस्ट बना दिया, इतना इसका जो पेड़ की जो खाना है ये संचय कर लेता है और क्या करता है, इससे वो बाद में खाना खाता है और ये पेड़ को मार डालता है, पेड़ पौधे को ये खाना नहीं देना देता है। दिस इज द सिस्ट नेमाटोड। आप लोग को दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा है तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा यस लिखिएगा, हमको तो पता चलेगा कि आप लोग को ठीक से पता चल रहा है कि नहीं। एक बार देखिए इट इज ए हेल्पफुल टू यू और नॉट, ये आपको काम में आएगा कि नहीं आएगा। यस सर, थैंक यू डी खल्ली, थैंक यू सर, ये लिखे हुए हैं विल टू विन से। यस, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ता हूं।
विनोद सर थैंक यू वेरी मच, अजय सर थैंक यू वेरी मच। आप लोग को बहुत सुंदर से पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब थर्ड रीजन में चलता हूं, रूट लीजन नेमाटोड्स। ये खाली रूट में ही बनता है और देखिए इसका आकृति इस तरह से होता है। नेमाटोड्स लगभग एक ही जगह एक ही किस्म का लगता है। माइक्रोस्कोप में भी देखिएगा तो लगेगा वो है, एक ही किस्म का लगता है। लेकिन ये क्या करता है, रूट को पतला कर देता है, इतना पतला करके इसमें लेकिन कोई ग्लोबुलर ट्यूमर नहीं होता है, ट्यूमर नहीं होती है। ये रूट को इतना पतला कर देता है, एक टेप का जैसा बना देता है। और इसमें भी क्या होता है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, पेड़ को खाना खींचने में रूट के ऊपर में ये ज्यादा से ज्यादा अटैक करता है, पेड़ खाना खींच नहीं पाता है और पेड़ मर जाता है। ये लेकिन एक दो पेड़ की बात नहीं है, जब अटैक करता है तो काफी पेड़ एक साथ अटैक कर देता है। और ये सॉइल बर्न होता है, मेनली सॉइल बर्न होता है। आप ट्रैक्टर चला दिए, ट्रैक्टर चलाने के बाद भी रह जाता है, और बाद में क्या करता है, ये लाइफ साइकिल को बना के ये क्या करता है, जमीन में और ज्यादा बढ़ा लेता है। हम लोग को पता नहीं चलता जमीन में क्या है नहीं है, मेरा मिट्टी में क्या है नहीं है, और हम लोग जस्ट उसको क्या करते हैं, पौधे को रोप दिए, एग्रीकल्चर का जितना प्रोसेस है उसके हिसाब से हम लोग चालू कर दिए, और ये लोग जाके अटैक करके आपको बर्बाद कर दिए। तो 3 नंबर जो है रूट लेशन नेमाटोड। हम 10 प्रकार का नेमाटोड जो मेनली खेती को हम लोग को अटैक कर रहा है उसका बारे में बात करूंगा। 4 नंबर है बोरोविंग नेमाटोड। ये नॉर्मली क्या करता है, जो नरम रूट होता है, जो नरम पेड़ पे, जैसे यहां पर देखिए जिंजर, अदरक और केला का जो रूट होता है या केला का जो जड़ होता है उस पर जाके अटैक करता है और उसको एकदम सड़ा देता है। इसका आकृति देखिए दूसरा किस्म का है। ये देखिए एक तो स्पाइरल जैसा होता है, ये एकदम गोल गोल जैसे सिकुड़ कर रह जाता है, और जब ये खुलता है जाके क्या करता है, ये रूट के अंदर में घुस जाता है, और रूट के अंदर में घुस जाके वो शोषण करने लगता है। जहां जहां इसका जो कंदा जो है, अब यहाँ पर देख रहे हैं जिंजर जो है, इसको एकदम सुखा देता है। आपको कुछ पता नहीं, ऊपर से एकदम सुंदर फल एकदम पेड़ दिखाई दे रहा है, जब इसको खींचिएगा तो देखिएगा कि एकदम अदरक को या जिंजर को एकदम सुखा दिया है या एकदम साड़ दिया, सड़ा दिया है। केला का पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको एक दिन में लोग क्या गिरा सकता है मिट्टी में। आपको यहाँ पर हम दिखाने का कोशिश किए, केला का पेड़ कुछ नहीं रहता है। 5 नंबर है डाइटिलेचस डेप्सियाई। ये जो होता है, ये भी एक तो ऐसा होता है, ये जो बल्ब जितना बनता है, जैसे सोचे प्याज, प्याज जो नहीं, ये सब पेड़ में ज्यादा अटैक करता है, जहां पर वो रस ज्यादा मिलेगा, इसको खाने के लिए बहुत ज्यादा है। ये भी देखिए किस तरह का इसका शेप होता है, एकदम सांप जैसे इसका शेप होता है, और ये जाके क्या करता है, आपको हानि पैदा करता है। ये लोग का लेकिन अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है। तो क्या करता है, इसका लिए सबसे बढ़िया कि कोई एक लेबोरेटरी आपका पास है, टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो पेड़ को लेकर चले आइए, वो लोग टेस्ट करके आपको बता देगा कौन टाइप का नेमाटोड्स है और आपको कौन चीज इसमें हानिकारक है, तो वो बता देगा। अगर कंदा देखिएगा या प्याज देखिएगा या ओनियन देखिएगा, इसके अंदर में घुस के जाके इसको सड़ा देता है। ये खाली कंदा को नहीं, काफी जगह में ये अटैक करता है। लेकिन हम एग्जाम्पल दे दिए एक तो आप लोग को समझाने के लिए। देखिए कितना भयानक एक है, जैसे पाइन विल्ड नेमाटोड। पाइन का पेड़ जो होता है, इसका जो स्टेम होता है बहुत हार्ड होता है, और इस तरह का जो नेमाटोड्स है इतना पावरफुल है ये, लेकिन बाहर से रूट को नहीं अटैक करता, ये जाके क्या करता है, पेड़ के अंदर में घुस जाता है। देखिए दूसरा पिक्चर में देखिए, इस तरह से घुस गया है। एक अगर पेड़ को काट दिया गया
उसको काटा हुआ है, तो देखिए इससे पता चलता है कि इसमें नेमाटोड अटैक किया है और बड़े बड़े पाइन पेड़ को ये मार डालता है। ये पाइन पेड़ को ज्यादा मरता है, इसलिए इसका नाम हो गया पाइन वीट नेमाटोड। लेकिन ये दूसरा जैसे कोई भी पेड़ को अंदर में घुस जाता है, जाके उसको मार डालता है। ये भयानक इसका पावर है, भयानक पावर है। और इसी तरह से ये मार डालता है। दैट इज द पाइन विल्ट नेमाटोड। जब तक आप पेड़ सूख रही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका बारे में, पता भी नहीं चलता क्या हुआ है, सडनली पेड़ मर गया। तो उसको काटिएगा, देखिएगा उसके अंदर में छेदा बना दिया और उसमें घुस के वो मार दिया। इसका खाना बहुत चाहिए, इसका खाना बहुत लगता है, इसलिए क्या करते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ को अटैक करता है, बहुत सारे खाने मिल जाता है, वो खाना खा लेता है। रेनिफॉर्म नेमाटोड्स, ये मेनली क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर में जितना मेरा खेती होती है, जैसे आलू हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, गन्ना, इसको भी ज्यादा खाली मिट्टी का नीचे नहीं, मिट्टी के ऊपर में, जैसे गन्ना हुआ, केन, शुगर केन, इसके अंदर जाके उसको से रस ले लेता है। अदरक हुआ, जिंजर हुआ, इस सब में जाके अटैक करता है। नॉर्मली ये छोटा साइज का होता है, ये बहुत बड़ा साइज का नहीं होता है। रेनिफॉर्म नेमाटोड बहुत छोटा साइज का होता है, ये भी माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। तो इसका देखिए, इसका आकृति क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, और ये जाके देखिए एक तो स्वीट पोटैटो को किस तरह से इससे रस लेके इसको मिट्टी के अंदर में किस तरह से बना दिया। ये पेड़ को ज्यादा नुकसान नहीं करता, पहले पता नहीं चलता है, पेड़ तो बहुत सुंदर हो रहा है, आप सोच रहे नीचे में अच्छा से मेरा आलू आएगा या पोटैटो आएगा, स्वीट पोटैटो आएगा, या कुछ भी है, प्याज में भी ये लगता है, ओनियन में भी ये काफी अटैक करता है। जब उठाएंगे तब देखिएगा भीतर में एकदम खत्म। इस तरह से ये दिखाई देता है। 8 नंबर क्या है, जीफीनेमा इंडेक्स। जीफीनेमा इंडेक्स क्या करता है, रूट का तरफ से इसका इसका लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है। जीफीनेमा इंडेक्स जो नेमाटोड्स है, इसका साइज भी बड़ा होता है। ये क्या करता है, रूट को मेनली अटैक करता है, और रूट को क्या करता है, एकदम टाइट बना देता है। उससे खाना सोच के उसको एकदम टाइट बना देता है और सिकुड़ देता है। बहुत बड़ा रूट था लेकिन उसको एकदम सुखा दिया। सबसे ज्यादा भयंकर ये भी काफी अटैक करता है। 9 नंबर देखता हूं क्या है, नेकोबस एबिरेनस। ये छोटा छोटा कंदा जैसा बना देता है रूट में, और ये बहुत ज्यादा बनाता है। इसका भी साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बहुत मोटा होता है। इसको आप खाली आंख से देख भी सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक छोर को भी आप देख सकते हैं इस नेमाटोड्स को। और इसको अगर जड़ को धीरे से चिड़िएगा कोई ब्लेड से, तो भीतर में दिखाई भी देता है। और देखिए ये काफी एक छोटा पौधा में करीब लाखों से जैसा, देखिए यहाँ पर बना दिया है, फुला फुला जैसा जगह है, सोलिंग हो गया है। ये क्या होता है, ट्यूबर बना देता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देता है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इट इज वेरी डेंजरस है। जब तक जड़ अब नहीं देखिएगा तब इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। 10 नंबर क्या है, एपिलिनोकॉइड्स बेसाई। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे सीरियल पेड़ में ज्यादा ज्यादा अटैक करता है। मतलब क्या, चाल हुआ, गेहूं हुआ, दाल हुआ, मकई हुआ, इस तरह का जो पेड़ में ज्यादा अटैक करता है। और ये क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा पत्ते को अटैक करता है, पत्ते के भीतर से खाना खरीदने का कोशिश करता है, पत्ते को मार देता है, लीफ को मार देता है। और इससे क्या होता है,
कि वो ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये जड़ से में घुसता है, जड़ से घुसता है या ये स्टेम से घुसता है, जाकर पत्ते को ज्यादा ये अटैक करता है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखाई दिया, ये धान की, ये राइस की पत्ता है, और इसमें क्या होता है, पूरा पत्ता को देखिए लगता के जला दिया। ठीक इसी तरह से अगर वायरस इन्फेक्शन होता है तो भी ऐसे दिखाई देता है, अगर फंगस इन्फेक्शन होता है तो भी ऐसे दिखाई देता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिखाई देता है। तो आपको पता नहीं चलता है ये कौन इन्फेक्शन। ये लेकिन शुरू होता है एक दो पेड़ से, ये एक साथ अटैक नहीं करता है। तो तब तक हमको जो बेसिक चीज है इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। अगर काफी होगा तो उठा नहीं सकते, तो आप क्या कीजिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। इसको अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बच सकता है, फिर ऐसी बात नहीं है, नया पत्ता होकर फिर वो ग्रो कर सकता है, लेकिन पता चले तब तो। काफी अगर फील्ड में रहिएगा, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरा किसान भाई, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स में लीडर्स, काफी काफी जितना चीज देखिएगा आपको देखने से पता चलेगा, तो वेदर इट इज अटैक बाय द नेमाटोड्स, और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिया का, लिए मैं फंगस के सब कुछ आपको दिखा दिया, आज थर्ड पर चल रहा है, बैक्टीरियल भी दिखा दिया किस तरह से होता है। इसको वीडियो को आप देखते रहिए, इसका पिक्चर को देखते रहिए, और खेती में जाकर जब काम कीजिएगा आपको पता चल सकता है। ये जो होता है इसका देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये एक साथ अटैक नहीं करता है, एक पेड़ से दो पेड़, दो पेड़ से चार, ऐसा नहीं करता है। ये गिने चुने कोई पेड़ में अटैक करता है, और दूसरा पेड़ पे भी अटैक करता है, ये धीरे धीरे स्प्रेड करता है। तो चलते अभी एक आपको वीडियो मैं दिखाता हूं। कल हमको एक वीडियो मिला, इनका नाम है पार्थो समंत, समंत पार्थो सर। और ये पार्थो सर कई फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, और लीडर वेस्ट बंगाल की। तो वहां पर जाके देखा कोई ब्रिंजल या बैगन की पेड़ सूख रही है। आपको हम दिखा रहा हूं लाइव। तो जा जाके काम कर रहे हैं, और इसको जब हमको पास भेजा तो हम देखे, दिस इज द अटैक ऑफ द नेमाटोड, बैगन की में इसमें नेमाटोड अटैक। देखिए वीडियो मैं चला रहा हूं, देखिए वीडियो को, आपको कुछ हद तक पता चलेगा। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है नेमाटोड, वो जब उसको स्टेम को वो फाड़ा तो अंदर में देखिए दिखाई दे रहे हैं नेमाटोड। आपको यह दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं आपको। सॉरी वीडियो ओपन नहीं हो रही है। कोशिश करता हूं एक बार। बहुत सुंदर वीडियो था, लेकिन आज ओपन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं वीडियो आप लोग को भेज दूंगा। ये जब इसका बैगन के जब पौधा उठाए थे, कोशिश करता हूं एक बार। जब बैगन का पौधा उठाए तो उसको जब फाड़े थे तो उसपे पूरा दिखाई गया था कितना सारे नेमाटोड्स भरा हुआ है। ये वीडियो मैं आप लोग को कोशिश करूंगा देने के लिए, राइट। चलिए अभी आता हूं प्रोटेक्शन, कैसे मैं पेड़ पौधे को बचाए। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नेमाटोड से अटैक है, तो तुरंत इसको सुपर गोल्ड दीजिए। सुपर गोल्ड इज ए नेमाटोइड्स को भी खत्म करता है, इट इज अ पावरफुल पेस्टिसाइड, इट इज एक्सलेंट प्रोडक्ट। और इन नेमाटोड्स को खत्म करने के लिए काफी पैसा देकर रासायनिक पेस्टिसाइड्स को हम लोग यूज करते हैं। इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट ऑल्सो।
तो सुपर गोल्ड इज ए नेचुरल पावरफुल पेस्टिसाइड्स, पावरफुल एंड इरेडिकेटिव, वो भगा सकता है, पेड़ को बचा सकता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिफॉर्मेशन, डिफोलिएशन, सनटिंग, ड्रवनिंग, कुछ भी ये प्रोटेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छा काम आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सुपर गोल्ड। कैसे देना है सुपर गोल्ड? 1 to 2 ग्राम्स पर लीटर वाटर में, 1 to 2 ग्राम्स पर लीटर वाटर। मतलब अगर आपका 10 लीटर का टैंकी है तो 10 लीटर स्प्रेयर टैंकी में आप 20 ग्राम या 10 ग्राम से 20 ग्राम इसमें घोल लीजिए और पेड़ को नहाते जाइए, स्प्रे करते जाइए। अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये नेमाटोड्स है, हो सके कि ये फंगल इन्फेक्शन है या वायरस है या मिक्स्ड भी हो सकता है, नेमाटोड्स भी है, बैक्टीरियल भी है, तो उसका साथ थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए आप डॉक्टर्स गोल्ड भी दे सकते हैं। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पर्टिकुलरली कौन डिजीज हुआ है, तो आप एक तो मिक्स्ड फॉर्मूला बना लीजिए, देने से तो कोई हार्म नहीं होगा, बिकॉज ये जैविक है, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो उसका साथ आप डॉक्टर्स गोल्ड भी मिला लीजिए और डॉक्टर्स गोल्ड को भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और डॉक्टर्स गोल्ड क्या होता है, वायरस को भी कंट्रोल करता है, फंगस डिजीज को भी कंट्रोल करता है, बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करता है। तो आप नेमाटोड्स का लिए सुपर गोल्ड, और टोटल अगर पतन में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर को उसका साथ इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और उसको भी देते रहिए। इट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल। कितना देना है इसको? 10 ग्राम से 15 ग्राम पर लीटर में आप इसको बना लीजिए आपका स्प्रेयर टैंकी में, स्प्रे टैंकी में, और इसको देते रहिए एज पर द साइज ऑफ द टैंकी। और वीक में एक बार आप करते रहिए, रिपीट भी कर सकता है, क्या अभी आपका पास इमरजेंसी आ गया है, किसी तरह से मेरा पेड़ को बचाना है। फंगस इन्फेक्शन ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस है, सबसे ज्यादा हानिकारक है फंगस। और फंजी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकता है 1 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर आप पहचान नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द डिजीज, क्या कारण है, तो हमको क्या है कि अगर हमको पता चलता है कि नेमाटोड्स है तो अब ठीक है, सुपर गोल्ड से की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पता नहीं चलता, जब इमरजेंसी आ जाती है, तो इसको आप हर प्रोडक्ट को आप अप्लाई कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ताकि ये हो सके। इसका भी डोज जो है, वेजिटेबल स्प्रे 20 to 30 ml मिक्स विथ 15 लीटर्स ऑफ वाटर, 15 लीटर पानी का साथ घोल के टैंकी में देकर स्प्रे करते रहिए। एवरी 10 to 15 डेज में आप कर सकता है, वीकली कर सकता है, एज पर द सिचुएशन ऑफ द इन्फेक्शन या डिजीज, वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर फ्रूट्स होता 30 ml से 40 ml आप इसमें दीजिए 15 लीटर पानी में। और थैंक यू वेरी मच। आज की जो सेशन थी, क्या क्या प्रोडक्ट दीजिएगा, आप मिक्स प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई होता है, आपको दिखाई देता है कि नेमाटोड्स है, तो आप सुपर गोल्ड से भी आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं हो सके अच्छा लगा आप लोग को, और आप लोग इसका बात से पहचान पाइएगा कि एक्चुअली व्हाट इज द डिजीज, डिजीज क्या हुआ है। दूसरा जो चीज है, जे आप अगर पौधे को बढ़िया से देख पाइएगा और उसको बढ़िया से पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको अगर पता चलता है कि नेमाटोड्स है तो नेमाटोड्स की तरफ से कीजिए, नहीं तो मिक्स्ड आप ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि मेरा अटमोस्ट जो काम है वो हमको बनाना चाहिए। अच्छा लगा तो थोड़ा सा हमको भी दीजिए सर जी बैगन। अच्छा, हम बाद में आता हूँ क्वेश्चन आंसर में। मैं अभी क्या करता हूँ, इसका जो टोटलिटी है आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। खाली मैं वीडियो नहीं देख पाया तो कभी कोशिश करूंगा, हो सके कि बाद में आपका वीडियो ऑन हो जाए, उसमें अगर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो ऑन हो जाएगा। कोई कारण में मेरा नहीं हो पाया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुभाषिष सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था। रियली
और आपका ये जो जर्नी चल रहा था एग्रीकल्चर को लेके, मतलब हर एक डिजीज के ऊपर, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एंड आखिर में निमाटोड्स भी हो गए। सो ये टोटल एक जो सीरीज था, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एंड दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए। अभी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में आए आप लोगों का, जितने भी क्वेश्चन है अभी आप डाल सकते हो। 5 मिनट का समय है आप लोगों के पास, और 5 मिनट बाद हम लोग ये सिलसिला बंद कर देंगे। सो एक दो सवाल सर आ गए हैं। यस सर, बोलिए। पिट्टू बॉस नाम का कोई जो सवाल पूछ रहा है कि बैंगन के ऊपर के पत्तियां सूख जाती है, और सर जी जब हम उसे सूखे हुए पेड़ के उस सूखी डाल को तोड़ते हैं तो उसमें कीड़ा निकलता है, हाँ, इसका दैट क्या इज रीजन है, उपाय है? दैट इज द नेमाटोड। दैट इज द यस। नेमाटोड, जिसमें दिखाई देता है। ये परजीवी होता है, बैगन का पेड़ को सुखा देता है। हम इतना दिन देर से बोल रहे थे, आप शायद सुने हैं बिट्टू बोल। तो आप जानते हैं कि पत्तियां सूख जाती है, क्या के लिए? पेड़ को मार, खाली पत्तियां को नहीं, उसका स्टेम को भी ये सुखा देगा। तो अब इसमें सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, बहुत जो जो है आप यूज करते रहिए। हम ये कहेंगे, एक सलाह देता हूं, आप जब पेड़ को रोपते हैं उसका पहले अगर एक बार मेरा ऑल प्रोडक्ट को उसी का डोज के हिसाब से, मिट्टी का टोटल हिसाब से, पानी के हिसाब से एक मिक्सर बना के पहले अगर मिट्टी में दे देते हैं और एक दिन दो दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद अगर पेड़ लगाएगा तो क्या होगा, आप मिट्टी का भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जैसे हम लोग सर्वे इमर्स पहले देते हैं, उसके बाद ब्लैक मैजिक देते हैं फॉर द कंट्रोलिंग द पीएच लेवल, और उसका उसका साथ भी आप, लेकिन ब्लैक मैजिक का साथ ये मेरा तीन चार जो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है उसको भी हिसाब के अनुपात में देके आप अगर मिट्टी में दे देता है तो ये क्या होता है, मिट्टी सॉइल बॉर्न होता है, ये मिट्टी में ही पैदा होता है। तो इसको भी ये पहले से ही मार के आपको रेडी करके रखेगा आपको फील्ड को। थैंक यू, वन टू सुभाष। ओके। ओके, सो जिसने ये सवाल किया था उन्होंने ही एक कमेंट कर दिया है कि उन्होंने सुपर गोल्ड और सर्वर नीम की स्प्रे करी थी, बट रिजल्ट्स उतना नहीं आया है। क्या दिया था? सुपर गोल्ड एंड नीम। हाँ, नीम भी आप कर सकते हैं, नीम भी इन पेस्टिसाइड्स है, वो भी लार्वा को मारता है बेसिकली नीम, लेकिन आपको बड़े बड़े कीटाणु को मार नहीं सकता है, लेकिन लार्वा को वो मार सकता है। लेकिन रिजल्ट यह मतलब क्या है, आप जान के रखिए, अगर मैं ठीक से अगर खेती आवर प्रोसेस जो प्रिंसिपल उससे कर नहीं पाते हैं, जब कुछ हो जाता है तो प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग दोष थाप देते हैं। बेसिकली क्या, इसका जो प्रिंसिपल, इसको समझ कर आप पहले सर्वीमर्स दिए थे और उसको दो तीन लोग छोड़े थे, उसके बाद ब्लैक मैजिक दिए थे, जो एक दो तीन चार प्रोडक्ट मेरे पहला वीडियो में देखिए दिखा हुआ है, वो अगर किए थे तो हो सका आप 90% बच सकते हैं। लेकिन 70 साल से उसमें आप उसमें पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर आप डालते जा रहे हैं, तो इसका तो इफेक्ट आएगा ही। एक दिन में इसको आप इरेडिकेट या हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 7 रोज का बाद से आप क्या इसको प्रोटेक्शन लिए थे, जैविक जो हमारा तीन चार डिजाइन क्या हुआ, जो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, इसको हम लगाए थे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग का पास आना चाहिए। एक बार में अगर लिख देते हैं कि ना हम वो नहीं दिया था, राइट, तो इसको बचाने की कोशिश आप कभी नहीं कीजिएगा। के लिए 90% फंगल बैक्टीरियल अगर हो जाता है, इसको बचाना बहुत मुश्किल है। और अगर बचा नहीं पाते तो आपका बदनामी हो जाएगा। खुद आपकी अगर काम करते हैं, खुद का खेती है, तो आपको भी नुकसान हो जाएगा। तो यू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल, आप शुरू कीजिए मेरा प्रिंसिपल से, और देखिए ना क्या होता है। बीच में जाके आपको क्या होता है, मुसीबत में आ जाता है, तब जाके आपको कोई सलाह लेता है और आप लोग इसको इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं बिना कुछ समझे। लेकिन एक बार जाके फील्ड में देखिए या इसका पिक्चर देखिए, बढ़िया से एनालिसिस कीजिए, हो जाता है। सर हम लोग तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
लेकिन सर्वे ह्यूमस से ही आपको, या जो मेरा ग्रेन्यूल्स आया है, ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स इम्यून लिक्विड, उससे ही खेती स्टार्ट कीजिए आप। थैंक यू। ओवर टू सुभाष सर। यस सर, सुभाषित सर। So, thank you so much, all of you, for joining with this webinar. सुभाषित सर, Sorry. सॉरी सुभाषित सर, यहाँ पर देख रहे वो काफी दिन से सर, एक सर जी आ रहे थे जिसको हम दिल्ली में मिले थे, रमनजीत सर, रमनजीत कुकरेजा। या वो रहते हैं रमनजीत सर, हमारे द थैंक यू ग्रेट लीडर। रमनजीत सर, थैंक यू हर वेरी Zoom मच। meeting। आपका इतना बिजी शेड्यूल रहते हैं भी आप वेबिनार में आ रहे हैं सवेरे सवेरे, थैंक यू वेरी मच। अगर एक दो लफ्ज आप बोल सकते तो थोड़ा जल्दी से बोल दीजिए। रमनजीत सर, आप सुन पा रहे हैं? ओके, कैरी ऑन। ओके, सो हम लोग लेंगे, हम लोग ये एक सेशन मॉर्निंग में कर लेंगे। जितने भी सारे ग्रेट लीडर्स, टॉप लीडर्स हमारे मॉर्निंग जूम मीटिंग में रहते हैं, सो उनका भी कुछ वार्तालाप हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। आई थिंक वो प्रिपेयर मतलब प्रिपरेशन में नहीं थे। सो कोई बात नहीं है। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हम लोगों से जुड़ने के लिए, जितने भी सारे टॉप लीडर्स हैं एंड जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हर दिन हम लोगों को प्रेरित करते हैं, हम लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच पार्थो सर वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल सेशन। आगे आने वाली जो भी सेशंस आपसे मिलेंगे, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ गया है कि आपसे मतलब बहुत कुछ एग्रीकल्चर के बारे में जानने का मौका हम लोगों को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल द SHPL फैमिली मेंबर्स। एंड दोस्तों, उसी के साथ आज इस वेबिनार से हम लोग विदा लेते हैं। मुलाकात होगा आपसे कल फ्राइडे, द फैबुलस फ्राइडे में, जहां पे आप सभी जानते हैं कि ऐसे टेस्टिमनीज जो पार्थो सर बता रहे थे कि एक टेस्टिमनी भी दिखा रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज के साथ हम लोग कल सुबह आने वाले हैं। और आप लोग जो भी व्यक्ति टेस्टिमनी अभी तक शेयर नहीं किए हम लोगों के साथ, आप लोग वीडियो, इमेज या टेक्स्ट की या ऑडियो की जरिए में आप लोग हम लोगों के पास टेस्टिमनी भेज सकते हैं, या फिर जो कल लाइव में टेस्टिमनी बोलना चाहते हैं, मतलब जूम पे उपस्थित होके अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं, वो भी उपस्थित रहिए कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। टेस्टिमनी शेयरिंग जो वेबिनार हम लोग स्पेशली अरेंज कर रहे हैं फैबुलस फ्राइडे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, और आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट भी रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का जो ये सिलसिला है ये बंद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि इस मतलब जॉयफुल जुलाई जो चल रहा है, और इसका जो एक मेन अट्रैक्शन हम सभी के लिए था वो है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी ऑफर हम सभी जानते हैं, उसमें इस जॉयफुल जुलाई में जो ऑफर था कि अगर आप 1000 BV का परचेस करते हो विद इन 15th ऑफ जुलाई, तो आप बन सकते हो, आपको एक चांस मिल सकता है कि आप भी टॉप 25 विनर्स में आ सकते हो, जहां पे आपको एक वर्थ रुपीज 600-990 का एक ट्रॉली भी गिफ्ट मिल सकता है। सो क्या आप लोगों ने अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट किया? क्या आप लोगों ने अपना 1000 BV कंप्लीट किया? अगर नहीं किया तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, आज और कल। कल ठीक रात 12 बजे से पहले हम लोगों का मतलब ये कंसिस्टेंसी ऑफर खत्म हो जाएगा। तो कल रात 12 बजे तक आप ये कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल हो सकते हो। आप वो लकी पार्टिसिपेंट्स में शामिल हो सकते हो, जहां पे हम लोग इसी मॉर्निंग जूम वेबिनार में हम लोग लॉटरी के माध्यम से रैंडमली मतलब लॉटरी के माध्यम से सिलेक्ट करके 25 ऐसे लकी विनर्स को, लकी पार्टिसिपेंट्स को निकालेंगे जो ट्रॉली बैग मतलब ट्रॉली, VIP ट्रॉली जीत सकते हैं।
सो ये सबके पास इंफॉर्मेशन मैं पहुंचा दिया कि अगर आप नहीं किए हो अभी तक कंसिस्टेंसी, प्लीज कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। आज विदा लेते हैं, मुलाकात होगा आपसे कल फेबुलस फ्राइडे मॉर्निंग टेस्टिमोनियल्स के साथ। और तब तक के लिए बहुत ही शानदार रहिए, हेल्दी रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सब एक साथ मिलके कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी क्या मैं बोल सकता हूँ, वंडरफुल तो होगा ही, लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड आपका सक्सेस आपको मिले, आपका दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड हो और सर्वश्री के साथ हो। थैंक यू सो मच।